Hello students, again I welcome you all in computer class. So student, today we will revise our chapter number 1. Means once again we will discuss our few topics of chapter 1. So all of you watch this video very attentively, and if you have any query then you ask with me with the help of live chat. Chapter number 1, input and output devices. So first of all we'll discuss our topic is a computer system. So a computer is an electronic machine that work on electricity. It can be compared to a magic box that can be do a variety of jobs. Computer are not confident to offices use only. They can be seen everywhere around us like shops, school, hospitals, banks, airport, railway station, etc. They work very fast and give 100% accurate result. Student, you know about computer is an electronic machine and we have to do many of the works at a time. एक साथ में हम कई सारे काम कर सकते हैं. दूसरा क्या है कि कंप्यूटर को हम डिफरेंट सेक्टर्स में देखते हैं जहाँ कंप्यूटर का वर्क बेसिकली हम कंप्यूटर के थ्रू वर्क करते हैं. चाहे वह शॉप्स हो गया, शॉप्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आइटम्स परचेज करते हैं उसका बिल हमें मिलता है. स्कूल्स में हम फी अपनी पे करते हैं, उसकी रिसिप्ट मिलती है. दूसरा क्या है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी हम स्कूल्स में करते हैं. हॉस्पिटल्स में हम पेशेंट की रिपोर्ट है या उसको डायग्नोस करने के लिए हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं. बैंक्स में हम अपने अमाउंट को सबमिट या फिर विड्रॉ करने के लिए या फिर अपने अकाउंट को ओपन कराने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में हम अपनी टिकट्स को बुकिंग करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का भी यूज़ करते हैं बेसिकली. और जो भी वर्क है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है और बहुत ही फास्ट स्पीड में होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट accepts data and instruction given by the user, process them according to and the gives meaningful result. स्टूडेंट्स, जिस तरीके का हमारा इनपुट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा. सो अगर इनपुट की बात करें, इनपुट में सपोज मैंने 1+1 दिया है, देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट शोज द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन एज अ आउटपुट. ओके, सो इनपुट हम किससे देंगे, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, एंड प्रोसेसिंग होगी विद द हेल्प ऑफ सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड आफ्टर दैट वी गेट आवर रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, और वी प्रिंट आवर रिजल्ट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. दो तरीके से अपने रिजल्ट को ले सकते हैं. राइट नाउ working cycle of a computer system works with the help of hardware and software. Basically computer works on the basis of the two. First is hardware and second is software. So the physical parts of the computer system or physical part of the computer that can be touch and see are called computer hardware. जो भी हम कंप्यूटर के पार्ट्स को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट हैं. सो सॉफ्टवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that helps the hardware to work in a desired manner. जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली क्या है, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर दे कैन वर्क. विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. हार्डवेयर परफॉर्म नहीं कर पाएगा कोई भी वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट. दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर एक तरीके से उस पर निर्भर हैं बोल सकते हैं. विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट work. Similarly, if hardware is not there, software is of no use. That can be understood with the help of given example. Student, अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, बेसिकली दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं. अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर नहीं परफॉर्म कर पाएगा, और अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सिंपली दोज पार्ट्स वी हैव सीन, these all are hardware. Okay, these all are the hardware parts. The next is the main component which carry out of the basic operations of the computer are the keyboard, mouse, monitor and CPU. So the basic function जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं, बेसिकली इन फंक्शंस को या फिर इन जो भी इनके मेन पार्ट्स इनका यूज करके हम अपने वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं. Beside these components, some additional parts can be attached to be a computer.
दीज एडिशनल पार्ट आर नोन एज द पेरिफेरल। जो भी डिवाइसेस हमारी अटैच्ड होती हैं, दोज आर द devices are attached with our computer system is known as peripheral devices, as like a printer, scanner, modem। जो भी हम डिवाइसेस को इंक्लूड करते हैं या ऐड करते हैं साथ में कंप्यूटर सिस्टम के, वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जो एडिशनल डिवाइसेस के थ्रू भी हम उन्हें, जिन्हें एडिशनल डिवाइस भी बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस, the devices through which we enter the data and instruction is called input devices। The most common input devices is keyboard means most common input device कौन सी है? कीबोर्ड है। जो भी हम डेटा एंटर करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दीज ऑल आर input devices। okay, so if you are talking about the QWERTY mention on the keyboard, QWERTY जो होता है वो कीबोर्ड में मेंशन होता है। so it is denoted by, it is regarded as by the Sir Christopher Lantham Shaw। okay, इन्होंने इस चीज को दिया था। बेसिकली क्वालिटी की जो हमारा कीबोर्ड होता है इसमें क्वालिटी दिया होता है, आप देख सकते हैं आपके फोन में भी इसी तरीके से होता है। बेसिकली द अदर इनपुट डिवाइसेस आर माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन विच डू नॉट रिक्वायर टाइपिंग टू इनपुट डेटा। कुछ और भी हैं, जैसे माउस हो गया जिसका टाइपिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ट्रैक बॉल का हम अपने गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइट पेन का यूज़ हम कुछ रिटन वर्क के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस बट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टाइपिंग के लिए इनका यूज़ नहीं करते हैं। टाइपिंग के लिए बेसिकली हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस बिकॉज दे पॉइंट आउट द थिंग्स। ये पॉइंट आउट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। जो भी मॉनिटर की स्क्रीन पे जो भी हमें आइकन शो होते हैं उनको भी हम इसके थ्रू पॉइंट आउट कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट एनी आइटम, कुछ भी आइटम सेलेक्ट करना है स्क्रीन पे तो हम इनका यूज़ करेंगे या फिर इसके थ्रू उसके ऊपर क्लिक कर देंगे पर्टिकुलर आइकन के ऊपर। नाउ कीबोर्ड, स्टूडेंट आपको कीबोर्ड पता है? हाउ मेनी कीज इन अ कीबोर्ड? आप मुझे लाइव चैट में मैसेज करके बताइए हाउ मेनी कीज इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं बेसिकली? A keyboard is used to enter data and instruction into the computer by typing। जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, वो टाइपिंग के पर्पस के थ्रू या फिर हमारा डेटा जो भी है वो टाइपिंग के थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है या फिर टाइप हो जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बेसिकली 104 कीज होती हैं जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट क्या है? अल्फ़ाबेट कीज एंड न्यूमेरिक कीज। अल्फ़ाबेट कीज जिसमें हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, एंड न्यूमेरिक कीज की अगर बात करें तो 0 to 9 मीन्स टोटल 10 होती हैं कीज। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन कीज 1 to F1 to 12 मीन्स F1 से लेकर F12 तक होती हैं। नेविगेशन कीज में हमारा एरो की, होम एंड पेज अप, पेज डाउन एक्सेट्रा। एंड द कंट्रोल कीज हैविंग द CTRL, Alt, विंडो, लोगो की एंड स्केप की ऑल्सो। इतनी तरीके की कीज बेसिकली हमारे कीबोर्ड में होती हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस बेसिकली हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं जिसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं बेसिकली। एंड इसको जो हमारा मॉनिटर की स्क्रीन पे मूवमेंट शो होता है वो पॉइंटर होता है बेसिकली। तो माउस में बेसिकली 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील होता है। बेसिकली इट्स अ इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है। और फाइल्स और फोल्डर्स को हम जब भी क्लिक करना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू ही इसको ओपन करते हैं, फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका हम पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन बेसिकली वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूजिक को और साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। साउंड कार्ड enables the computer to record sound input from a microphone connected to the computer. Apart from the sound recorder or sound is in the computer, a microphone is used in many applications such as telephone, tape recorders, कॉर्की सिस्टम, हेयरिंग एड्स, जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन बेसिकली रिकॉर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? नाउ मोर इनपुट डिवाइसेस, कुछ इनपुट डिवाइसेस जिनका हम यूज़ करते हैं बेसिकली। टच पैड है। टच पैड सिंपली जो हमारा टच स्क्रीन फ़ोन होता है उसी के बेसिस पे वर्क करता है, सेम उसी की तरह। इट इज़ अ टच सेंसिटिव पैड। टच सेंसिटिव पैड होता है बेसिकली, ये लैपटॉप्स में बेसिकली होता है। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय द मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। जिस तरीके से माउस को मूव कराते थे
उसी तरीके से इसके ऊपर फिंगर्स मूव कराने से क्या होगा उसी तरीके की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारा क्या है, मोबाइल फ़ोन, सेम मोबाइल फ़ोन है या एटीएम मशीन में आपको कई बार मिल जाता है। सेल फोन जो हमारे हैं वो टच स्क्रीन पे बेस्ड हैं। जब हम जहाँ पे सेंसिटिविटी के थ्रू या फिर सेंसिटिव इनकी स्क्रीन होती है बेसिकली, उसको टच करते हैं, देन हमारा आगे का प्रोसेसिंग ओपन हो जाता है। लाइट पेन बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, या फिर सिमिलर होता है माउस की तरह, माउस की जगह पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट कोई भी डाउट है तो आप लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑन द डायरेक्टली लाइट पेन इज यूज विद अ सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर जो पहले बड़े टीवी जैसे मॉनिटर होते थे, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, उसके बेसिस पे होते थे, उनमें बेसिकली इनका यूज़ किया जाता था। इट इज़ मेनली यूज फॉर द इंजीनियर्स, इंजीनियर्स इसे यूज़ करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, और आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इसका। नाउ द नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। आपको सभी को पता है जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं वो डिजिटल कैमरा पे ही बेस्ड होते हैं, बिकॉज इसमें फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फोटोज एंड वीडियोज टेकन विद अ डिजिटल कैमरा आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी चिप इनसाइड द कैमरा। कैमरे के अंदर क्या होता है, एक चिप होती है, इसमें फोटोज जो हम लोग शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, वो उसमें स्टोर हो जाती है। एंड देन द डिजिटल कैमरा इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर एंड इमेजेस वीडियोज आर ट्रांसफर्ड बाय द कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। जब हम क्या करते हैं, उन फोटोज़ को लेके कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, फिर उसमें एडिटिंग कर लेते हैं फोटोज़ को, या फिर वीडियो में कहीं कट करना होता है या फिर कुछ अनवांटेड पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कैमरा वी कैन क्लिक ऑल फोटोज एंड वीडियोज एंड वी एडिट विद द हेल्प ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर कॉपिंग आवर फाइल। कॉपी करने के बाद अपनी फाइल को हम उसमें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबकैम। वेबकैम स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो हमारे स्कूल्स में लगे होते हैं। अ वेब कैमरा इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर फॉर द कैप्चरिंग अ स्टिल इमेज एंड live videos. It is a primarily used to share pictures and have live chat with our फ्रेंड्स एंड रिलेटिव यूजिंग इंटरनेट के थ्रू बेसिकली वेबकैम का यूज़ हम कंप्यूटर सिस्टम में ही करते हैं, या फिर हमारे लैपटॉप्स में लगा होता है। हम लोग जिस तरीके से वीडियो कॉलिंग होती है वो इसी के बेसिस पर होती है बेसिकली, जिसमें फ्रंट कैमरा होता है या फिर बैक कैमरा का भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे लाइव चैट में बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग योर फोन फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग के पर्पज से कितने लोगों ने उसको यूज किया है, या वीडियो कॉल कितने लोगों ने करके देखा है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्कैनर। इट इज अ डिवाइस दैट रीड्स text or pictures printed on the paper and translate the information into the form of that a computer understands. The most commonly used scanners is the flatbed scanner, which have a flat tray with a glass pan and a covering lid similar to a photostat machine. फोटोस्टेट मशीन की तरह होता है बेसिकली। स्कैनर का बेसिकली यूज़ करते हैं स्कैनिंग करने के लिए। जब भी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बारकोड रीडर मशीन होती है जो स्कैन करती है, स्कैनिंग करती है, जिसके थ्रू आपको रेट या फिर जो स्लिप बना के देते हैं वो उसी के बेसिस पे होती है बेसिकली। तो बेसिकली 3 टाइप्स स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड, शीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर का ही यूज़ किया जाता है बेसिकली उसमें। Now few output devices. Output devices are used to display the data that we input into the computer and the result which we get after processing. जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कॉमनली आउटपुट डिवाइस है जो टेलीविजन की तरह दिखती है, लुक्स लाइक अ टेलीविजन, जो हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है बेसिकली। The output that we get on the monitor is called the soft copy. स्टूडेंट जो हम कॉपी देखते हैं या हमारा जो वर्क हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे शो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। और जो प्रिंटेड कॉपी होती है जिसको हम प्रिंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर इज नोन एज हार्ड कॉपी, वो हार्ड कॉपी होती है। तो सीआरटी मॉनिटर जिसको मैंने बोला था टेलीविजन जैसे होते थे, जो पीछे बहुत बड़े से टेलीविजन होते थे वो सीआरटी बेस्ड होते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते थे। Okay, so both CRT and LED monitors produce sharp
images, but LCD monitor have the advantages of the being much thinner, lighter and consuming less electricity. जो LED मॉनिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, बहुत पतले होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, मतलब हल्के होते हैं. और CRT मॉनिटर्स जो थे वो कैसे थे, एक्सपेंसिव भी थे, इलेक्ट्रिसिटी को भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे. इसीलिए क्या हुआ, उसका अपडेटेड वर्जन क्या हो गया, LCD और CRT मॉनिटर का यूज़ किया जाने लगा. बेसिकली LCD और LED मॉनिटर्स का यूज़ किया जाने लगा. नाउ LED बेसिकली क्या है, बहुत ही बेटर डिस्प्ले है इसका, 40% कम पावर यूज़ करता है LCD के कंपैरिजन में. नाउ द नेक्स्ट इज स्पीकर्स. Speakers are the output devices used to listen to the music and sound effect from the computer that they may be built into the system unit or connected to the cables to the CPU. जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं या फिर स्पीकर्स जो बेसिकली हैं हमें म्यूज़िक सिस्टम को सुनने के लिए, साउंड इफेक्ट को सुनने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे लाउड साउंड हो गया या फिर हमारे सॉन्ग्स सुनने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बेसिकली. सो नाउ द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज प्रिंटर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का. इट प्रिंट आउट द papers or print out onto the paper. The printed copy is known as hard copy. The most commonly used printers are dotmatic printer, inkjet and lasers. कुछ प्रिंटर्स बेसिकली हैं, प्रिंटर एक प्रिंटिंग डिवाइस है जिससे हम पेपर्स पे प्रिंट करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो भी प्रिंट पेजेस होते हैं, दोज पेजेस यू हैव सीन. योर बुक इज ऑल्सो अ हार्ड कॉपी. जो भी आपकी कॉपी है, बुक है, ये सारी क्या है, हार्ड कॉपी का एग्जाम्पल है. बट अगर मैं इसकी बात करूं जिससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो आपका बुक पेज जो कंप्यूटर सिस्टम के है अंदर है या फिर मेरे फोन के अंदर है, वो क्या है, आपकी सॉफ्ट कॉपी है. ओके, सो द डॉटमेट्रिक प्रिंटर्स वर्क लाइक अ टाइपराइटर एंड क्रिएट्स इम्प्रेशन बाय स्ट्रिकिंग ऑन द पेपर. इट इज अ वेरी नॉइजी एंड least expensive. Dotmatic printers are not so commonly nowadays. मीन्स डॉटमेटिक प्रिंटर्स का इस टाइम यूज़ नहीं किया जाता बेसिकली, क्योंकि ये नॉइजी मतलब बहुत साउंड प्रोड्यूस करते थे और लेस एक्सपेंसिव थे. लेस एक्सपेंसिव है नो प्रॉब्लम, लीस्ट एक्सपेंसिव है नो प्रॉब्लम, बट साउंड प्रोड्यूस करना या फिर इसका जो प्रिंट क्वालिटी है बहुत बेस्ट ना होना, इस वजह से इसका यूज़ बेसिकली नहीं किया जाता है. नाउ द इंकजेट प्रिंटर्स spray droplets on the ink on the paper to form the text and graphics. It is ideal for the routine business work and personal document. जो भी हम लोग प्रिंट निकालते हैं वो सब क्या है, इसी के बेसिस पे है. और बेसिकली प्रेजेंट टाइम में क्या बात करें तो इसका फोटो प्रिंट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता था. इट कैन बी प्रिंटेड ब्लैक एज वेल एज अ प्रोड्यूस कलर्ड आउटपुट. कलर्ड भी करता है और ब्लैक एंड वाइट भी करता है. इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट व्हेन यूज विद स्पेशल पेपर का यूज करेंगे और फोटोग्राफिक पेपर का यूज करेंगे जिसमें हम लोग फोटो प्रिंट कराते हैं वो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्पेशल पेपर के ऊपर इसकी क्वालिटी को शो होगी. नेक्स्ट लेजर प्रिंटर्स का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं. इसमें ड्राई इंक या फिर पाउडर्ड इंक का यूज होता है. बॉटल्स के थ्रू फिल किया जाता है, टोनर होता है इसके अंदर जिसमें फिल करते हैं और ये कॉमनली बेसिकली यूज़ किया जाता है. घरों में भी हम लोग यूज़ कर लगते हैं अपने बेसिक यूज़ के लिए. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं, फोटो कॉपी करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस. Processing device, simply know about the processing device. CPU is known as processing device or CPU is known as brain of the computer. Our brain has a very important role to play. The activities that we perform are the result of the signals which we receive from our brain. हम वही एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं या फिर ब्रेन हमें सिग्नल प्रोवाइड कराता है, उसके बाद ही हम कुछ परफॉर्म कर पाते हैं. लाइकवाइज सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सीपीयू को ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम का. विच इज प्रोसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड सेंड द रिजल्ट्स टू द आउटपुट डिवाइसेस. It performs all the jobs which we want it to do. It is also known as a system unit. इसको system unit भी हम बोलते हैं क्योंकि system को perform करता है इसलिए. 3 main parts हैं basically. First है input, second है memory, control, ALU and last is output.
इनपुट क्या है, बेसिकली जो भी हम डेटा इनपुट कराते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाता है, एज लाइक कीबोर्ड, माउस। मेमोरी यूनिट मेमोरी में स्टोर करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, एंड देन ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, फिर लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। जैसे आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी चूज किया तो उसके थ्रू ALU उसको हेल्प करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो एक एक करके इनको देख लेते हैं। MU क्या है, बेसिकली मेमोरी यूनिट है जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप डेटा को स्टोर करेंगे तो परमानेंटली कर देगा, टेम्परेरी स्टोर करना है जैसे मीन्स आप वर्क कर रहे हैं, आप टेम्परेरी उसको सेव नहीं करते हैं तो वो टेम्परेरी वर्क कर देगा। ALU क्या करेगा, आपको अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आपको बताया, सब क्या है ALU के बेसिस पे हैं। नाउ CU की अगर बात करें तो कंट्रोल यूनिट वर्क करता है सेम पुलिस मैन का, जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है उस तरीके से ऑपरेशंस को करना, मीन्स जो भी आप काम करेंगे उसको वो कंट्रोल्ड वे में आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट शो कराएगा। Student, I hope you understood this chapter. If you have any doubt, then you send your message in live chat, or you can send me personally on my WhatsApp number if you have any query. So thank you, bye bye, take care.